नमस्कार दोस्तों। ऐसा लगता है कि मोदी जी की जो सारी मेहनत है वो बेकार होती हुई दिखाई देती है। ऐसा दिखता है, लेकिन हो क्यों रहा है और मैं क्यों बोल रहा हूँ? दोस्तों, अगर आप देखें, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके अंदर हमने देखा कि उसके बाद भारत और पाकिस्तान दोनों ने एक डिप्लोमेटिक टसल को शुरू कर दिया है कि जब हमने एक डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन किया भारत ने पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को हमने पुश कर दिया एक पतली पतली गली में। और दोनों कंट्रीज अब क्या कर रही हैं? भारत अपने तरीके से पूरी दुनिया में जा रहा है और बता रहा है दुनिया को कि कैसे हमने पाकिस्तान की बात लगाई है और कैसे ये एक टेररिस्ट कंट्री है। पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा है वो भारत को एक्सपोज करने के लिए, और दोनों लगे हैं अपने अपने तरीके से एक्सपोज करने के लिए। हम कहाँ गए और पाकिस्तान कहाँ गया, ये दोनों देखने वाली बातें हैं। हम लोग जा रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज में, ईस्टर्न कंट्रीज में, और पाकिस्तान कहाँ जा रहा है? पाकिस्तान जा रहा है चाइना में और इस्लामिक कंट्रीज में। उसने वहां जाकर इस्लाम का जो कार्ड है, विक्टिम कार्ड है, उसको खेलना शुरू कर दिया। भारत सिर्फ एक ही काम कर रहा है कि हम दुनिया को दिखा रहे हैं कि भाई हमारे पास क्या एक मिसाइल सिस्टम्स है, क्या हमारे पास हथियार है, कैसे हमने अपने पावर को यूज किया पाकिस्तान के खिलाफ ताकि हम अपनी मार्केट को क्रिएट कर सके। हम अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाते जा रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। और हमारे जो लीडर्स हैं जो जा रहे हैं, वेल स्पोकन लीडर्स हैं, जो वेरियस कंट्रीज में अक्रॉस द वर्ल्ड वो घूम रहे हैं, एक्सप्लेनिंग टेररिज्म कैसे पाकिस्तान से ओरिजिनेट होता है, कैसे वहां पे पाला जाता है, मिलिट्री कैसे इन्वॉल्व है, गवर्नमेंट कैसे इन्वॉल्व है, और कैसे वो भारत को थ्रेटन कर रहे हैं और कल को ये पूरे दुनिया को भी थ्रेटन करने वाले हैं। ये बहुत ही एक सॉलिड डिप्लोमेटिक अप्रोच है जो भारत ले रहा है, यानी कि हमारी एग्रेसिव डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी एक्शन में आ गई है। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है, थोड़ा सोच के देखिए। वो एक काउंटर नैरेटिव को बनाने की कोशिश कर रहा है इन ए लिमिटेड पर्सपेक्टिव। हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं, वो लिमिटेड है। और वो टारगेट किसको कर रहा है? अगेन वो टारगेट कर रहा है कंट्रीज जिनकी भारत के साथ टेंशन है, जैसे चाइना है। दूसरा, इस्लामिक कंट्रीज। वहां पर ये कोशिश क्या कर रहा है पाकिस्तान कि सारे इस्लामिक कंट्रीज को जोड़कर इन द नेम ऑफ रिलीजन भारत के खिलाफ खड़ा किया जाए। और ये मैं जो बोल रहा हूँ कि मोदी जी की क्या जो इतनी मेहनत है 10 साल की, पाकिस्तान खराब कर देगा कि अफगानियों को बोल दिया भारत को सपोर्ट मत कीजिए, आप भी मुसलमान मैं भी मुसलमान। चाइना बीच में इंटरवीन कर रहा है क्योंकि अफगानी पाकिस्तान को हेट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अफगानी चाइना को लाइक करते हैं क्योंकि पैसा मिलता है। अब जो प्रधानमंत्री इनका पहले अफगानिस्तान गया, फिर चाइना गया, उसके बाद गए ईरान, ईरान के बाद तुर्की, अजरबैजान, सीरिया। आप सोच के देखिए, सारे मुस्लिम कंट्रीज और सब जगह पे एक ही रोना। मीटिंग देखिए आप, मैं आपको खमेनी को मिले हैं और वहां पर जाकर भी इन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि भाई हमें लड़ना चाहिए मुस्लिम जो नॉन मुसलमान कंट्रीज हैं। अब एक के बाद एक जितने भी मैं फोटो दिखा रहा हूँ, सारी की सारी वही हैं कि एक टारगेटेड मीटिंग्स की जा रही हैं पाकिस्तान की तरफ। प्लस भूलना मत एक चीज और को, कि अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ है, हमारे साथ नहीं है। आईएमएफ के पैसे उनको सैंक्शन कर दिए, रिलीज नहीं कर पाए, दूसरी बात है, लेकिन आसिम मुनीर को पैसे दिए गए हैं युद्ध को करने के लिए भारत के खिलाफ। यानी कि इतनी पावर्स को पाकिस्तान ने इकट्ठा कर लिया भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। भाई अब सोच के देखिए कि पाकिस्तान है वो ईरान गया, ईरान को हमने चाह बार पोर्ट हो, वहां पर डेवलपमेंट हो, हमने कितना पैसा लगाया है। पाकिस्तान ने एक बार जाकर वहां पे क्या बोला है, ये काफिरों को हमने सबक सिखाना है और ये इकट्ठे मिलकर काम करते हैं। सारा ईरान इकट्ठा हो गया क्योंकि जो खमेनी बोलेगा वही काम होगा। तुर्कियों को हमने मदद करी, आज वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होकर वो सारे काम कर रहा है। और पाकिस्तान एक ही काम कर रहा है, इन सबको रिलीजन के नाम पर इकट्ठा कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग अलायंस क्रिएट कर रहा है। और हम देख रहे हैं कि तुर्की, चाइना, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, सीरिया और इवन की अजरबैजान, ये सारे इकट्ठे हो रहे हैं। अभी बांग्लादेश को भूलना नहीं, वो भी कोई कम नहीं है। दोस्तों, जब आप इस कंट्रीज में ये सारे अलायंस को देखते हैं, ये मेजर इस्लामिक कंट्रीज हैं और इस्लाम का मतलब एक ही है, जिहाद। और जिहाद के नाम पर ये सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। इसलिए बोल रहा हूं, क्या मोदी जी की मेहनत खराब हो रही है या हमें भी अपनी पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा, और या क्या हमें इस पॉलिसी को चेंज करना पड़ेगा और क्या किया भी है। इस सारे मुद्दों के ऊपर अब डिटेल में बात करते हैं।
दोस्तों, इस्लामिक कंट्रीज ने तो क्लियर कर दिया कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, इंक्लूडिंग ईरान, जो कि हमेशा ट्रेडिशनली भी पाकिस्तान का पार्टनर रहा है, अच्छे टाइम पे या बुरे टाइम पर। और जो प्रधानमंत्री पाकिस्तान का है, वो टारगेटेड विजिट्स कर रहा है इन सारी कंट्रीज के साथ। खमेनी के साथ जो मीटिंग करी है ये वाली, ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। और वहां पर आसिम मुनीर भी बैठा हुआ था, जो अभी अभी फील्ड मार्शल बना है युद्ध हारने के लिए। दोस्तों, ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी मीडिया इस सारी टारगेटेड मीटिंग्स को तो देख नहीं रही। पाकिस्तान का प्रधानमंत्री सारी इस्लामिक कंट्रीज में जा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो मंत्री हैं प्लस हमारे जयशंकर, वो जा रहे हैं दुनिया में, प्रधानमंत्री नहीं जा रहे। भाई, पहली बात ये, पाकिस्तान क्या कर रहा है? पाकिस्तान एक कार्ड क्या खेला, ये देखिए आप पहले, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, कि हमें इजरायलियों के साथ लड़ना है क्योंकि वो वहां पर गाजा में कहर मचाया हुआ है। वाई दे आर प्लेइंग इजराइल कार्ड जबकि युद्ध आपका भारत के साथ है? मुद्दा बड़ा क्लियर है, आपने कॉमन ग्राउंड निकालनी है। ईरान की दुश्मनी इजराइल के साथ है, पाकिस्तान ने भी इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया। यही कार्ड वो यूएई में या सऊदी में जाकर नहीं खेल रहे पाकिस्तान वाले। रीजन, यूएई ने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, सऊदी अरेबिया करने वाला है, तो वहां पर यह कार्ड नहीं खेला जा रहा क्योंकि ईरान की दुश्मनी इजराइल के साथ है। वहां पर इजराइल का कार्ड खेल दिया। इजराइल का कार्ड खेलने के बाद वहां पर देखिए शहबाज शरीफ ने क्या किया, वहां खमेनी को मिलने गया है जूते उतारकर, क्योंकि आपको मालूम है कि हो सकता है कि जूते हो भी नहीं, तो बड़ी बात नहीं है भिखारिस्तान के पास, लेकिन वहां पे जूते उतारकर एक सिंबॉलिक मैसेज देने के लिए कि मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट अपने से ज्यादा करता हूं। खमेनी खुश कर दिया और खमेनी ने भी इनकी भाषा बोलनी शुरू कर दी। दोस्तों, आप सोच के देखिए, वर्ल्ड लीडर्स में कभी ऐसा नहीं देखते कि आपका एक सुप्रीम लीडर बैठा है, प्रेसिडेंट बैठा है, आपका अपना आर्मी चीफ है, आपकी पूरी कैबिनेट है, आप जूते उतार के जा रहे हो। क्या वंडरफुल कार्ड खेला है पाकिस्तान ने, और सारे मुसलमान कंट्रियों को इकट्ठा कर लिया, यूनाइट कर लिया। एक रीजनल स्टेबिलिटी की बात हो रही है भारत के खिलाफ, और ये बोल दिया आइए इकट्ठे मिलकर हम इन इजरायलियों के साथ लड़ते हैं, भारत के साथ लड़ते हैं। और जो ये आसिम मुनीर को लेके गए हैं, वही जो हारने के बाद मेडल लेके फिर रहा है। कभी आपने आर्मी चीफ को डिप्लोमेटिक मीटिंग्स में नहीं देखा होगा, लेकिन आसिम मुनीर जा रहा है, यानी कि आसिम मुनीर अब पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर डीपली इन्वॉल्व है, और शहबाज शरीफ उसके बिना कोई काम नहीं कर सकता। दोस्तों, एक चीज और भी आपको देखने वाली है कि शहबाज शरीफ बार बार आसिम मुनीर को थैंक करता रहता है कि भाई उसने युद्ध बड़ा ही अच्छी तरह से हारा है, और साथ में वो ईरान को, क्योंकि ईरान ने कोई सपोर्ट नहीं किया पाकिस्तान का, उसको थैंक कर रहा है। अफगानियों को थैंक्स कर रही शुरू कर दी है, और टर्की को तो कर रही है, वहां से हथियार आए हैं। यानी कि ये पैरों में लेट रहा है सारी कंट्रीज के साथ जाकर। सिर्फ एक ही मुद्दा कि आपका दुश्मन और मेरा दुश्मन कॉमन है, हम मुसलमान कंट्रियां हैं, आइए आकर हम अपने कंट्रीज को सेव करें, क्योंकि एक बात और बोली है, इस्लाम खतरे में आ गया है। भारत ने हमारे साथ युद्ध किया, इस्लाम खतरे में आ गया, इसलिए इस्लाम को बचाने के लिए आप इकट्ठे हमारे साथ आ जाइए। ये है इनका कार्ड, और हमारा कार्ड क्या है? हमारा कार्ड एक ही है, प्ले सेफ, पूरी दुनिया में जाइए, जाकर बताइए पाकिस्तान कितना बड़ा एक दुर्लभ कंट्री है। बट हम किसको बता रहे हैं? वेस्टर्न कंट्रीज को। वही वेस्टर्न कंट्रीज जो पाकिस्तान को आज भी युद्ध के टाइम पर पैसे दे रही है। क्या फायदा होगा हमें? हमें क्या हासिल होने वाला है इस चीज में से? आप सोच के बताइए। उनका टारगेट बड़ा सिंपल है, इस्लामिक कार्ड खेलिए, और आप उन कंट्रीज को जाकर बता रहे हैं जो आज भी पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं फाइनेंशियली। और आप देखिए, हमने रशिया में जाकर भी हमने ये बातें बोली हैं, और रशिया किसके साथ खड़ा है? चाइना के साथ। चाइना को बोल दिया नो लिमिट्स पार्टनरशिप, ये हम चाइना के लिए किसी भी हद तक हम जाने को तैयार हैं। यानी कि रशिया ऑलरेडी ईरान के साथ है, चाइना के साथ है, और इन दो कंट्रीज के होने के कारण पाकिस्तान के साथ भी इनके रिलेशंस बढ़ते जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि एक्सेस कैसे चेंज हो रहा है पूरी दुनिया का? मैं बार बार बोलता हूं, आपका ना तो कोई दोस्त है ना दुश्मन है, सिर्फ फायदा है। पाकिस्तान ने फायदा दिखाना शुरू कर दिया रिलीजन का कार्ड दिखाकर।
आपके पास तो कोई रिलीजन का कार्ड नहीं है, आप पूरे दुनिया में एक ही कंट्री है तो हिंदू कंट्री है, उसको भी हिंदू डिक्लेयर नहीं किया, वो भी आप क्लेम करते हैं जबकि डिक्लेयर नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे यार कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें भारत की तारीफ कर रहा हूँ, गालियां निकाल रहा हूँ, पाकिस्तान की तारीफ कर रहा हूँ, कर क्या रहा हूँ दोस्तों? क्योंकि जो कुछ हो रहा है ये मेरी थर्ड वीडियो है, क्योंकि मुझे मालूम है इसका कंसर्न कितना डीप है। चाइना के साथ ऑलरेडी इन्होंने पैक्ट कर लिया कि आप चाइना पाकिस्तान को ऐसे बॉम्ब देगा, जब वो बॉम्ब भारत में गिरेगा मास डिस्ट्रक्शन होगी, आप लाशें इकट्ठी करते रह जाएंगे, लाशें इकट्ठी नहीं होंगी आपसे। और पाकिस्तान ने चाइना को अपने पाले में करने के बाद अब बाकी सारी इस्लामिक कंट्रीज को इकट्ठा कर लिया है। अब मैंने एक बार एक वीडियो बनाया था एस्ट्रोलॉजर के साथ, उन्होंने बोला था कि कोई इंडिया की बुक है मालिका करके, विश्व मालिका, मुझे नाम लिख देना, मुझे भूल गया उसका नाम। उसमें लिखा हुआ है कि 18 मुसलमान कंट्रियां इकट्ठे होकर पाकिस्तान के साथ मिलकर आपके ऊपर अटैक करेंगी और यहाँ पर हिंदुओं का नाश किया जाएगा, काटा जाएगा उनको। अल्टीमेटली जीत हमारी होगी, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट की प्रेपरेशन बहुत डीप होगी, बट नुकसान भारी होगा। पाकिस्तान उसी रास्ते पे अब चलता हुआ दिखाई देता है। और हम क्या कर रहे हैं? पाकिस्तान ने तो अपनी डिप्लोमेसी अग्रेसिव कर लिया है, और हम क्या कर रहे हैं? हम अभी भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में, मुझे ऐसा लगता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। यस, हम जा रहे हैं दुनिया में दिखाने के लिए कि पाकिस्तान देखिए कितना घटिया कंट्री है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? अगर हम अपनी अप्रोच देखें, मॉलडीव्स ने हमें गालियां निकाली, हमने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। बांग्लादेश ओपनली हिंदुओं को मार रहा है, भारत के खिलाफ प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है। हम अभी भी कोई टफ स्टैंड बांग्लादेश के खिलाफ नहीं ले रहे हैं, कोई ट्रेड बंद कर दिया, कभी पानी बंद करने की धमकी दे दी, दैट्स ऑल। हम रशिया के साथ दिखाते हैं कि हम रशिया के साथ हैं, तो यूक्रेन के साथ भी हम दोनों को जफ्फी डाल रहे हैं। हम स्टेट्समैन बनने की कोशिश कर रहे हैं आज भी, ये मुझे लगता है। और 47 में भी नेहरू ने यही काम किया था कि वो स्टेट्समैन बनने की कोशिश कर रहा था। युद्ध जीत रहे हैं पाकिस्तान के साथ पीओ के ऊपर, और हम यूनाइटेड नेशन में जाकर इसको डिस्प्यूट बना लिया ताकि स्टेट्समैन का टैग मिल जाए कि दुनिया का सबसे बेहतरीन कोई स्टेट्समैन था तो वो नेहरू था। वही काम कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी भी थोड़ी सॉफ्टनेस है। हम बात एग्रेसिव कर रहे हैं जैसे जयशंकर जी या शशि थरूर है, बात एग्रेसिव है, लेकिन अभी भी हमने स्ट्रेटेजिकली साइड्स लेना शुरू नहीं किया है। भी हम रशिया के साथ है तो रशिया के साथ हैं, तो हमें यूक्रेन के साथ खड़े होकर दिखाने की जरूरत क्या है कि हम यूक्रेन के साथ ही हैं। वही यूक्रेन जो कभी भी भारत के साथ नहीं था, हमेशा पाकिस्तान के साथ रहा। ये कुछ चीजें हैं जो मुझे डिस्टर्ब करती हैं। सारी दुनिया साइड्स लेती है, भी चाइना नहीं बड़ा ओपन है, आपके साथ नहीं खड़ा तो नहीं खड़ा, पाकिस्तान के साथ खड़ा है। आपको क्या जरूरत पड़ी है सारी दुनिया के साथ खड़े होने की? भाई आपने रशिया के साथ हमेशा दोस्ती निभाई है, निभाते रहिए। तो ये कुछ ना कुछ चीजें हैं जहां पर हमें अब देखना पड़ेगा कि हमें भी टारगेटेड डिप्लोमेसी कहीं ना कहीं खेलनी पड़ेगी। ये मेरा अपना मानना है, मैं कोई मोदी जी को सजेशन नहीं दे रहा हूँ। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट्स में डाल देना, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन हमें अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि हम इस कंट्री के साथ खड़े हैं, इसके साथ नहीं खड़े, ताकि कोई तो हमें सीरियसली ले। आज ना रशिया सीरियसली लेता है ना यूक्रेन लेता है, क्योंकि हमारा कोई स्टैंड नहीं है। ये मेरा मानना है। अगर हम बात करते हैं युद्ध के टाइम पर, हम बोले कि ये युद्ध का टाइम नहीं है, युद्ध नहीं होना चाहिए, हमें सबको कोऑपरेट करना चाहिए। इस्लामिक कंट्रीज, आपने इतना उनको खाना भेजा, दवाइयां भेजी, सब कुछ किया उनकी, जब जब मुसीबतें आई हैं, इन्होंने इन्होंने फिर मुसलमान कंट्रियों का ही साथ दिया। मुसलमान मुसलमान ही रहेगा। ये लोग मुझे कमेंट करते हैं यहाँ पर कि सर ये मुसलमान है, ये कभी भी आपके नहीं होंगे, ये हमेशा पीठ में चूरा डालेंगे। और वही काम आज ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की, अजरबैजान, सीरिया, ये सभी कंट्रीज आपके खिलाफ खड़े हो गए हैं ये काम करने के लिए। मॉलडीव्स, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनका एक्सेस ऑलरेडी बना हुआ था, ऊपर से तड़का लग गया चाइना का। हो सकता है कि रशिया भी इनके साथ आ जाए, क्योंकि रशिया को दो चीजें चाहिए, एक इंटरनेशनल सपोर्ट और दूसरा मार्केट्स। अभी वो रिसोर्सेज के लिए अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में चक्कर लगाता हुआ आपको दिखाई देता है। तो आप समझिए आपका दोस्त कौन है, नॉट अ सिंगल वन। और हम अभी भी डिप्लोमेसी सॉफ्ट वाली खेल रहे हैं। जिस दिन आपने टारगेटेड एंड एग्रेसिव डिप्लोमेसी खेलनी शुरू करी, उस दिन लोग आपको सीरियसली लेंगे। अब देख लीजिए, एग्जाम्पल आपके सामने है।
चाइना एंड रशिया, अमेरिका, ये अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी खेलते हैं। अगर आपके साथ दुश्मनी है तो है, ओपनली डिक्लेयर भी करते हैं, और हम अभी भी सॉफ्ट है। आई थिंक हमें अपनी ये हिंदू वाली जो सॉफ्टनेस है ना, इसे छोड़ देना चाहिए। वी हैव टू बिकम एग्रेसिव, और दुश्मन को अगर हराना है, उसी की भाषा में आपको खेलना भी पड़ेगा। दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन। बेस्ट आपका ओपिनियन क्या है, प्लीज मुझे कमेंट्स में डाल देना, बिकॉज दिस इज समथिंग विच इज डिस्टर्बिंग मी फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। थैंक यू। जय हिंद। वंदे